हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, 11th 12th और 13th क्लास के बहुत अमेजिंग कुछ बैचेस हैं जो अनअकैडमी एटम्स के पैनल के आ रहे हैं, और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स भी इस कोर्सेज के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो गाइस, डिटेल कुछ इस तरीके से है कि जो 11th क्लास का कोर्स है ना, जो 11th क्लास का कोर्स है वो आप लोगों का दोस्तों 26 अप्रैल को आ रहा है। 12th क्लास का जो कोर्स है वो 27 अप्रैल से आ रहा है। जो सारे कोर्सेज के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो 13th का कोर्स है वो 28 अप्रैल को आ रहा है। तो जेई मेन जिन बच्चों ने दे दिया है वो अगर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, मतलब जो ड्रॉपर बैच है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हो। अब आप लोग को दोस्तों एक चीज पता है, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना है। ये देखिए, ऑफर आज खत्म हो रहा है। 25% ऑफ का जो ऑफर है वो बेसिकली आप लोगों का आज खत्म होने वाला है। ठीक है, 25% का जो ऑफर है वो आप लोगों का आज खत्म होने वाला है। पीजे लाइव कोड आप लोगों को बेसिकली यूज करना है इस ऑफर को अवेल करने के लिए। 1 मई के बाद से अनअकैडमी के सारे जो डिस्काउंट्स है ना वो 5% रह जाएंगे। मतलब अगर आप 1 मई या उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरे कोड पे भी जो डिस्काउंट मिलेगा ना वो 5% होगा। और इस वजह से आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जो प्राइसिंग है ना, जो स्पेशल प्राइसिंग चल रही है 1 ईयर या 2 ईयर की, उसको यूज करना। हर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 12 मंथ पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर हम तो पूरा 11th आपसे पढ़ेंगे, तो मेरा जो 11th का बैच है ना प्रोडिजी, वो ऑलरेडी चल रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को 12th का पूरा कोर्स लाइव करना है, प्राइड बैच चल रहा है, तो आप लोग मेरे बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं यूजिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों। 12 मंथ पे आपको 2 मंथ मिल जाएगा, 24 मंथ पे 3 मंथ मिल जाएगा। ये बैच स्टार्ट डेट्स हैं, तो जल्दी से जुड़िए और टॉप रैंक की प्रिपरेशन कीजिए। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। वी स्टेट पाइथागोरस थ्योरम एज, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग किस तरह से स्टेट करते हैं? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दोस्तों हम हमेशा ये चीज याद रखते हैं, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मल्टीपल प्रूफ्स हम लोगों ने देखे, राइट? इसके मल्टीपल प्रूफ्स हम लोगों ने देखे, आप लोग जानते हैं। हाँ बेटा, 9th 10th पे भी पढ़ाते हैं हम। नंबर थ्योरी का बैकलॉग भी फिर कवर किया जाएगा, नंबर थ्योरी का बैकलॉग भी कवर किया जाएगा वहीं पे। सो ए बी सी दोस्तों, ये 90 डिग्री आ गए, राइट? ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट? अब इसका पता है कॉन्वर्स क्या होता है? इसका कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स क्या होता है इसका दोस्तों? इसका कॉन्वर्स ये होता है कि भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, इट इंप्लाइज ए बी एंड ए बी सी इज अ ट्राइंगल, then it will be right angle triangle. It will be right angled triangle. And there lies a very interesting argument. आप मुझे बताइए, क्या आप कुछ देखो, ये तो सही है, अगर ए बी सी ट्राइंगल बनेगा और उसके अंदर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, ये बताइए कि ए बी सी अगर नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी अगर नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या आप ऐसे नंबर्स ढूंढ सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और और ट्राइंगल ना बनाए? ऐसे कोई नंबर सोच सकते हैं क्या आपको? बताइए, क्या आप सोच सकते हैं? मैं बढ़िया दोस्तों, आरएमओ का कोर्स भी दोस्तों यही आएगा, और कहां आएगा? इज दिस कोर्स फॉर क्लास 6? नहीं बेटा, थोड़े से छोटे हो, थोड़े से छोटे हो। नहीं देखो, 3 4 5 तो ट्राइंगल होता है, 3 4 5 तो ट्राइंगल होता है। आईआईटी फाउंडेशन वाले कोर्स का तो 3 बजे ही होगा दोस्तों यार।
हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा, जूमर श्रेडर धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा इस बार तो। 0 0 0 बेटा, ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है बच्चे, ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Yes, largely see, like largely I teach in English only. I just make jokes in Hindi because I'm a very bad joke maker once it comes to once it comes to English. I do not know jokes in English. Right? YouTube पर है बेटा, YouTube पर है, डॉक्टर सुनीता सिंह YouTube पर है। 5 6 7 दोस्तों आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी ये सेटिस्फाई करानी है। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस चीज पे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये एक बहुत फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मतलब ये एक ट्रिपलेट है जो ये सेटिस्फाई करता है। केवल ये दो ट्रिपलेट है जिसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जिसमें से ये ट्राइंगल नहीं बनाता, ये ट्राइंगल बनाता है। इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, राइट? Have you taught modulus in number theory sessions? Not exactly. I have not taught number theory as such. Right? So let's move forward. So this was the definition, and its converse is also true. If ABC forms a triangle and a square plus b square equal to c square, then it will form a right angle triangle only. This is the only possibility. You have to understand this thing, and this is, and two results are to be understood. First, अगर a square plus b square greater than c square, it implies it's a acute angle triangle. क्यूट चीजें छोटी होती है। सेकेंड, इफ a square plus b square is less than c square, it implies the triangle will be obtuse. So please make a point of it and make a note of it that if these are if we are to calculate the nature of the triangle, and we have to classify it among acute, obtuse and right, then this is the sort of inequality which we look for, right? समझे हो? हाँ बिल्कुल, अभी सिखाएंगे, अभी सिखा रहे हैं। चलिए, so let's move. Proof of converse is left as an exercise for the viewers to understand, and you can write that thing in a comment. ठीक है, चलिए। So very easy problem. Just quickly tell me the distance. Quickly tell me this is a conceptual and easy question. Pythagoras theorem. Tell me. This is for class 10th as well. हाँ, ये तो intuition से भी आता है obviously. Yes, there will be pre-RMO questions. Shaurya, there will be pre-RMO questions. सिखाएंगे। 90 बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्तों, अब कुछ बच्चों को पता है 9 40 41 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो सब में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आएगा। आंसर 90 आ गया। करना क्या था? परपेंडिकुलर को p मानना था। p स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर is equal to 410 square, right? And there we write a note that if ABC is Pythagoras triplet, then KA, KB, KC is also, हाँ मेरे को पता है बेटा -1, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरल नंबर में तो कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बट इंटीजर में करता है, ये कहना चाह रहा था मैं। एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? दोस्तों 650 पे आप लोग आ जाया करो। 650 पे मैं स्टार्ट करता हूँ जनरली।
कौन से चैनल पे नंबर थियरी का जो दोस्तों वो है ना, क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी का यहीं पे स्टार्ट होगा, नंबर थ्योरी पे यहीं पे स्टार्ट होगा, जो मैराथन है वो यहीं पे होगा। सर ये कहीं और भी देखा होगा दोस्तों, ये मैंने डाला था, ये वाला एक पीडीएफ है, बहुत फेमस पीडीएफ है पाइथागोरस थ्योरम का। आगे आगे अब ये क्वेश्चन देखिए, जस्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी से दोनों निकाल दो। इसका आंसर आप रूट में भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रूट में भी आंसर चलेगा। टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। A cross country runner runs 3 kilometer west, 2 kilometer south and 8 kilometer east. 3 kilometer west, 2 kilometer south, 8 kilometer east. How far is she from her starting point? तो भाई जो रनर है वो शी है, बड़ी खुशी की बात है। बताएं क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर? This is the diagram, right? So this will be 5, this will be 2. What will be the answer? Root 29. Now, how do you approximate it? How do you approximate it? Can I write it as root 2900 upon 10? I can write it like this, right? And now I know that square of 55 is 3025. You know this, right? You know this. And square of 54 will be 3025 minus 109. That is 2916. So somewhere around it will be 5.4, isn't it? That's how you can approximate it. Did you get the logic? सेकेंड वाले का आंसर दोस्तों 3√3 आएगा, 3√3 आएगा, राइट? सो हाउ डू यू गेट इट? यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल होगा, लॉन्ग डायगोनल, राइट? सो इट विल बी, ये एक बनेगा, देखिए ये वाली लेंथ आएगी √2, ये लेंथ आएगी 1 इंटू 3, तो ये कितनी आएगी? √3 इंटू 3। समझ गए? बैन इंग्लिश, ओके। RMO यूट्यूब पे ही आएगा ना? यस, इट विल कम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर प्री RMO. प्री RMO इज अ वेरी फेमस एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर इट। अभी थोड़ा सा इंग्लिश बोला भाई, थोड़ा सा, तो इतना तो इंग्लिश बोलने दो, थोड़ा तो तैयारी करने दो हमें भी। समझ गए? व्हाट शुड आई डू? बेटा अभी तो ज्योमेट्री स्टार्ट ही किया है, टेक 2 जेविन आपको बोल रहा हूं बेटा, अभी तो हम लोगों ने ज्योमेट्री स्टार्ट ही किया है, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मयूर, बोल मयूर। थैंक यू अरित्रा अम्बुदत्त। एलजेब्रा कैसे करें? एलजेब्रा दोस्तों मैं IIT फाउंडेशन का कोर्स लेके आ रहा हूं 3 बजे, आप लोगों के लिए, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उसके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं दोस्तों आपको, दिस इज अ एप्लीकेशन क्वेश्चन, टॉपिक अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो ये एक रेक्टेंगल है दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल है ABCD। अब इस पर रैंडमली मैंने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए OA 3 है, OB 8 है, OC 4 है। क्या आप OD निकाल सकते हैं? प्रश्न यह है कि क्या आप OD निकाल सकते हैं?
ओडी ओडी ओडी, क्या आप ओडी निकाल सकते हैं? बताइए प्लीज। यस प्लीज लाइक द वीडियो दोस्तों। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती दोस्तों, इंडिया का इकलौता प्री आरएमओ का कोर्स चल रहा है और इंडिया में लाखों प्री आरएमओ के एस्पिरेंट्स हैं, तो ये वीडियो देखा क्यों नहीं जाता इतना? आप मुझे बता सकते हैं क्या? आप मुझे बता सकते हैं? 6 नहीं बेटा, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स इतनी अच्छी बुक नहीं है। प्री आरएमओ और आरएमओ के लिए दोस्तों पाथ फाइंडर काफी अच्छी बुक है। हाँ लाखों बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। हाँ तो बट देते तो यहीं से ना, जो बच्चे देंगे एग्जाम उनको तो देखना चाहिए। क्लास 11th के लिए क्या करें? 11th के लिए दोस्तों आप मतलब जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो यार, या फिर मेडिकल की कर सकते हो। नहीं निकल पा रहा। देखो एक तो दोस्तों बहुत जल्दी हार मारने की आदत है हमारी, हम जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये आप प्रण लीजिए मेरे साथ कि इतनी जल्दी हार तो माननी नहीं चाहिए। देखो कनेक्ट कर दो, भाई जो बोल रहा है वो कर दो। ओ ए की लेंथ निकालनी है, ओ बी की लेंथ निकालनी है, ओ सी की लेंथ निकालनी है, ओ डी की लेंथ निकालनी है। दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं ये लेंथ ए है? क्या मैं इस लेंथ को बी बोल दूं? किसी को कुछ बुरा लगेगा क्या? डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए। इस लेंथ को मैं सी बोल देता हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए इसमें भी। इस लेंथ को मैं डी बोल देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लेंथ बी है तो भाई ये भी बी है, ये सी है तो ये भी सी है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्तों 81 नहीं है, 64 है। ठीक है, फिर सी स्क्वायर प्लस डी, ये सी है तो ये भी सी है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोस्तों कितना है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना है? ओसी, ओसी की लेंथ कितनी है? 60। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 25 आ गया। डेटा रॉन्ग हो गया यार, ये तो डेटा ही रॉन्ग हो गया। इसको एक काम करो, इसको 9 कर लेते हैं अपन, डेटा रॉन्ग हो जाएगा वरना ये 81 आ जाएगा, डेटा रॉन्ग हो जाएगा वरना। इसको आप 9 कर लीजिए, डेटा रॉन्ग हो जाएगा वरना ये 90 आ गया। अगर मैं इसको ओसी को 9 कर दूं, ओसी की वजह से डेटा रॉन्ग हो गया, ये 90 आ गया, राइट? हाँ पहचान लिया भाई, ये 90 आ गया। अब आप देखिए आपको वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 64 दे रखा है, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या मैं कह सकता हूं 90 माइनस 64 मतलब 26। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ओडी लेंथ है वो रूट 26 आएगा? ओडी की लेंथ रूट 26 आ जाएगी भाई लोग, ओडी की लेंथ रूट 26 आ जाएगी। डेटा रॉन्ग दोस्तों मुझे इससे पता चला, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 25 आ रहा था और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही 64 है, ऐसे मुझे पता चला डेटा रॉन्ग। राइट राइट। राइट। ओके ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। मस्त सोल्यूशन है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का काफी अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बढ़े अब। पाइथागोरस थ्योरम का दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। स्टीवर्ट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। अपोलोनियस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। हेरॉन्स फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। हेरॉन्स फार्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, चलिए अब दिस इज अ अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। टॉपिक नेचर ऑफ ट्रायंगल।
नेचर ऑफ ट्राइंगल पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ A, B, C are sides of triangle which is obtuse and A, B, C belongs to natural number, A less than B less than C, C is equal to 10. Find number of such triangles. Find number of such triangles. ऐसे कितने ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों? ऐसे कितने ट्राइंगल एग्जिस्ट करेंगे? हाँ आते हैं दोस्तों, इसके तो आते हैं. सर कुछ लोग आपकी इंग्लिश का मजाक बना रहे हैं पर उन्हें पता नहीं कि अपने भाई जैसा कोई हार्ड डिस्क नहीं है. ओके यो, हाँ यश पहचान लिया भाई मैंने तेरे को कैसे भूल सकता हूं भाई. लक्ष्य आनंद, डू यू नो फिजिक्स वाला? यस आई नो फिजिक्स वाला. सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखने से प्री-आरएम क्लियर हो जाएगा बेटा, काफी चांसेस है. मतलब देखो, एक तो दो तरह की चीजें होती है, एक गाइडेंस, एक हमारी मेहनत. गाइडेंस काफी अच्छी मिलेगी ये पक्का है, आपकी मेहनत का मैं कुछ नहीं कह सकता, तो वो आपको कमिट करना पड़ेगा. 09 ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होना चाहिए दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. तो देखो दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है. कंडीशन नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर और ए प्लस बी ग्रेटर देन सी. ठीक है, तो देखिए सी की वैल्यू तो 10 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 100 एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन 10. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू 9 लेता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू मैं 1 2 3 4 5 नहीं ले सकता. 5 नहीं ले सकता, देखो 1 भी नहीं ले सकता, इनफैक्ट 1 भी नहीं ले सकता क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा. ये देखो यहां पे ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों, और मैं कह सकता हूं कि भाई देखो 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 97, और वो लेस देन 100 है, तो यहां तक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगी. ठीक है, फिर b की वैल्यू अगर मैंने 8 ले ली तो a को आपको बड़ा लेना पड़ेगा थोड़ा सा नंबर, नहीं बड़ा मतलब छोटा ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. 6 नहीं ले सकते, 6 पे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो. ठीक है, फिर थर्ड b की वैल्यू 7 ले लीजिए आप. b की वैल्यू 7 लेते ही a का वैल्यू आप 49 है, 49 हाँ छोटा लेना है आपको, तो 7 ले सकते हो आप. 49 प्लस 49 98 होता है क्योंकि. 6 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो. यहां पे 4 केस आ गए. फोर्थ में b का वैल्यू 6, a का वैल्यू आप 6 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, बस यही दो ले सकते हो, और बस यही ले सकते हो आप. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ट्राइंगल्स, 12 ट्राइंगल्स पॉसिबल. अब दोस्तों मुझे बताओ, क्या ये एक 2 नंबर का सैंपल क्वेश्चन नहीं है प्री आरएमओ के लिए? 2 नंबर का सैंपल क्वेश्चन नहीं है प्री आरएमओ के लिए? है या नहीं है या नहीं है? पहली कंडीशन कैसे आई दोस्तों? मैंने अभी अभी आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर कंडीशन होती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होती है राइट ट्राइंगल की, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होती है एक्यूट ट्राइंगल की. मैं कितने लोगों को मजा आ गया? कितने लोगों को, आप बताओ मुझे, कितने लोगों को ये बिल्कुल ताजा क्वेश्चन लगा? किसने देखा हुआ ये क्वेश्चन पहले? ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है. बिल्कुल b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7 हो नहीं सकती बच्चों. देखो यहाँ पे क्लियरली ऑर्डरिंग लिखी हुई है, क्लियरली ऑर्डरिंग लिखी हुई है, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन c.
तो ए बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 7 आप ले नहीं सकते। मजा आ गया ना? पक्का मजा आया होगा, गारंटी है। इट्स नॉट अ केवीपीवाई क्वेश्चन, केवीपीवाई में नहीं आया दोस्तों ये क्वेश्चन कभी भी। ये 2 नंबर का आ सकता है, प्री आरएमओ में 2 नंबर का आ सकता है, प्री आरएमओ में 2 नंबर का आ सकता है। अरे भाई आर्यन गर्ग, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, भाई बचपन की चीजें मत भूलो, बचपन की चीजें तो मत भूलो आप। ये तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट? ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो याद रखो यार, ऐसे क्या करते हो? चलिए, अब सर ट्राइंगल कैसे काउंट किया? ट्राइंगल दोस्तों ये हिट एंड ट्रायल से होता है, आपको पता है। इस तरह के क्वेश्चन केवल हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन केवल हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं दोस्तों। बस वो हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली स्टेप होती है सारी कंस्ट्रेंट्स लिख दो, सारे कंस्ट्रेंट्स लिख दो, राइट? ओके, कोई बात नहीं छवि सरकार, बस रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। अगर 11th में भी किसी को प्री आरएमओ करना है तो वो ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और ट्रायड्स। अब 3 होल नंबर्स देखिए दोस्तों, डेफिनेशन देखिए, 3 होल नंबर्स दैट आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रायड और पाइथागोरियन ट्रिपल। तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रायड है या ट्रिपल। देयर आर वेरियस फैमिलीज ऑफ एग्जांपल्स, हम लोग पता है जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है? मतलब n स्क्वायर 2n+1 को अगर मैं रूट लूं इसका स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 का स्क्वायर। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपल बन सकता है अगर ये एक, अगर हम इसको ट्राइंगल का साइड ले ले तो, ठीक है? और आप देखिए इसमें अगर 2n+1 को ऑड परफेक्ट स्क्वायर ले लें, 2n+1 को ऑड परफेक्ट स्क्वायर ले लें, तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप जनरेट कर सकते हैं, जिसमें एक साइड और हाइपोटेन्यूज के बीच में केवल 1 का डिफरेंस होता है। देखो 4, 5, 12, 13, 24, 25, ये वाला भी हम लोगों ने देखा था। तो पाइथागोरियन ट्रिपल करने का काफी अच्छे मेथड्स होते हैं। अब आप देखो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर पाइथागोरियन ट्रिपल को देखो, इफ ABC belongs to natural number, ABC belongs to Pythagorean triple, then at least one of ABC is divisible by 3। ये प्रूव कीजिए दोस्तों, is divisible by 3, ये आपको प्रूव करना है। ये प्रूव कर सकते हैं क्या आप लोग? सुनीता गोयल, सर 11th में कैसे तैयारी करें? बेटा 11th में आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, 11th में आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, रोज हम पढ़ाते हैं आपको। प्रूव हो गया? हो गया भाई लोग प्रूव? ट्राई करो, ट्राई करो, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, ट्राई करना चाहिए आपको। पाथ फाइंडर और हॉलोनाइट, पाथ फाइंडर सर 5 से भी दिख रहा है, 5 से भी दिख रहा है मतलब हर्ष सुथार, हाँ बिल्कुल दोस्तों। बताइए इसमें सिंपल है, अगर मान लो A और B दोनों ही 3Q के टाइप के नहीं है, अगर आपने ऐसा लिया तो देखो स्क्वायर करके ऐड करो, देखो A स्क्वायर और B स्क्वायर को देखो, B स्क्वायर कभी भी ऐसे टाइप का नहीं हो सकता नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 3Q+2 टाइप का नहीं हो सकता, ये आपको पता है, हमने EDL में देखा था, कॉन्ग्रुएंस के थ्रू देखा हुआ है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप या तो 3Q बना सकते हो या 3Q+2 बना सकते हो, और 3Q+2 बन गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो केवल 3Q टाइप का ही होगा। तो अगर A और B दोनों आपने 3 से डिविजिबल नहीं लिए तो C 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसा कि कौन से केस में हो रहा है, किसी ना किसी केस में ऐसा हो सकता है, वरना आप देखो कहीं ना कहीं आपको 3 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा, ये याद रखिए आप, ठीक है? चलिए
आईआईटी फाउंडेशन दोस्तों, दिस इज टॉट इन क्लास 11, इज क्लास 7th। ओके बेटा, बताओ यार। एनीवे, चलिए अब एप्लीकेशंस देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है तो मैं ए को सी कॉस थीटा और बी को सी साइन थीटा मान सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं दोस्तों पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई इसका एप्लीकेशन दोस्तों क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पे अप्लाई होता है। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं जो बहुत आगे गए, अभी जो अगले कुछ स्लाइड में एप्लीकेशन आएंगे वो तो अभी बताऊंगा इसे। हाँ, ऐसा वेक्टर्स में भी होता है, बिल्कुल वेक्टर्स में होता है ऐसा। सही बात है अनुज, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट नहीं आती कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं आती कोई बात नहीं, ठीक है। इसका तो बहुत सिंपल प्रूफ है दोस्तों। ये थीटा है, ये सी है, तो ये सी साइन थीटा सी कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। ये एप्लीकेशन है। उसके अलावा हम लोग ये बोलते हैं कि x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू z की पावर n हैज नो सॉल्यूशन फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यह है फर्मैट्स लास्ट थ्योरम। फर्मैट्स लास्ट थ्योरम है दोस्तों ये, ठीक है क्या? राइट। डायरेक्टेड सेगमेंट्स एंड वेक्टर्स, बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। डायरेक्टेड सेगमेंट्स क्या होते हैं? डायरेक्टेड सेगमेंट्स दोस्तों ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसे देखो ये है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे करंट है, करंट आपको पता है करंट की डायरेक्शन होती है मगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। तो करंट मेरे हिसाब से एक डायरेक्टेड सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है और सबसे फेमस एप्लीकेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत फेमस है ये, वो है हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। हेरॉन्स फार्मूला हम लोग देखते हैं एज एप्लीकेशन। टू राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी विद लेंथ ए बी एंड सी। ए बी सी ले लिया हमने, सामने ए है, सामने बी है, सामने सी है, ठीक है। 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेमी पेरीमीटर बोलते हैं बेसिकली इसको। तो आपको ये फॉर्मूला बताया, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इसको प्रूव कर दें हम? कितने लोग चाहते हैं कि इसको प्रूव कर दें? हाँ, और हाँ बेटा पता है मेरे को, फर्मेट लास्ट थ्योरम का तो प्रूफ, देखो जो भी थ्योरम है उसका प्रूफ होता ही है। कर दूं मैं इसको प्रूफ? जिसको प्रूफ आता है अच्छी बात है। अब देखो क्या शानदार एप्लीकेशन, मैंने इसका प्रूफ केवल इसलिए इंक्लूड किया है लेक्चर नोट्स के अंदर ताकि मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं किस तरह से हीरॉन्स फॉर्मूले के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन आता है, और रास्ते में आप देखेंगे किस तरह से कोसाइन फॉर्मूला प्रूव होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्राइंगल है, लेट h बी द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम c टू ab, ठीक है। इसको अगर मैं d मान लूं तो ये एल्टीट्यूड हो गई, तो x प्लस वाई को मैंने c लिख दिया, मैंने नहीं लिखा वैसे, कहीं से मैंने छापा है, उन्होंने लिखा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू c हो गया, राइट। अब एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, इसका मतलब 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर c स्क्वायर, 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर c स्क्वायर। अब मेरा इंटेंट क्या है कि मैं h को एलिमिनेट करूं, h को एलिमिनेट करना चाहता हूं मैं दोस्तों, राइट। तो देखो अब इस ट्राइंगल में सी डी बी के अंदर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाऊं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा ये, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बट y है क्या? c माइनस x स्क्वायर। अब अगर मैं 2 और 3 को माइनस कर दूं, ध्यान से देखिए 2 और 3 को माइनस कर दूं तो मेरा ये मिल गया, राइट। तो ये आ गया। अब रास्ते में मैंने बोला था कोसाइन फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा।
अगर मैं इसको थीटा बोलूं, एंगल बी बोलूं, तो क्या मैं एक्स को बोल सकता हूं ए कॉस बी? एक्स को ए कॉस बी बोल सकता हूं, यहां पे लगा दो इसको, 2ac cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos b क्या आ गया दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मानते हो ये बात? हाय एमजे हुसैन। एलिगेंट प्रूफ है बिल्कुल, हाफ एंगल से। अब देखो दोस्तों, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं cos 90 डिग्री जीरो होता है? अब इस इक्वेशन से दोस्तों क्या आ गया, देखो cos b अगर 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, राइट? कंडीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट? कंडीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो अगर b ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो cos b नेगेटिव हो गया, cos b नेगेटिव हो गया तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। अब आपको फील आई इस चीज की कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये वाली इनइक्वालिटी क्यों होती है? अगर आप लोगों को फील आ गई तो जल्दी से लिख दो सर फील आ गई, जल्दी से लिख दो फील आ गई, जल्दी से फील आ गई लिख दो, जल्दी से लिख दो फील आ गई। अब समझ में आया आपको? ठीक है बेटा, ओके, फील आ गई ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, 2 गिव्स इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 डेल्टा स्क्वायर ये आ गया, तो 16 डेल्टा स्क्वायर क्या आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 4 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका दोस्तों मैं आप लोगों को दूंगा ही सही नोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 2c ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? इसको सबको फैक्टराइज कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी से, आपका फाइनल फॉर्मुलेशन बन गया। देख लो ये हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रूफ है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जिनको हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पता होता। बताओ सही बोल रहा हूं या नहीं सही बोल रहा हूं? हैं बताइए, हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रूफ बताइए। हाँ भाई शरद एस बताओ, क्या बात सुने हम आपकी, बताइए। ट्राइंगल सेंटर्स दोस्तों, बिल्कुल ट्राइंगल सेंटर्स तो अभी बहुत बात की बात है। ईडीएल क्या स्पेशल क्लास में है? ईडीएल दोस्तों मैंने यहीं पे पढ़ाया है। पीडीएफ फॉर्म में आरडी शर्मा कहां मिलेगी दोस्तों, मुझे नहीं पता। थैंक यू मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद आतिफ। सर पीडीएफ फॉर्म ऑफ आरडी शर्मा बता दिया मैंने, बहुत लॉन्ग था, लॉन्ग तो है ही यार। प्लीज समराइज इट अगेन दोस्तों। बार बार बस मैंने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए देखो, और उसके बाद फिर ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है। यहां से अलजेब्राइक मैनिपुलेशन चालू हो गया, यहां से अलजेब्राइक मैनिपुलेशन चालू हो गया, ठीक है? यहां से पूरा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन चालू हो गया, राइट? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो ये अलजेब्राइक मैनिपुलेशन था, राइट? अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे शायद। इस चीज पर एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अच्छा अब ये चीज है ना, यहां पे दोस्तों इस वीडियो का एक और टेक अवे है, कोसाइन फॉर्मूलाज बता रहा हूं मैं आपको, कोसाइन फॉर्मूलाज में बता रहा हूं आप लोगों को। इस वीडियो का एक और टेक अवे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। प्लीज इस चीज को लिख लीजिएगा। तो कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कॉस ए के रेस्पेक्ट में केवल ए को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, बी और सी का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। ये सिमेट्री अब आप मेरे हिसाब से अलजेब्रा के थ्रू जानने लग गए अब तो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस बी में
जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो केवल बी को मिलेगा। कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और इसी का दोस्तों अगर आपको कोई साइड लेंथ निकालनी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए जो आएगी वो आपकी आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इनफैक्ट माइनस 2bc कॉस ए रूट के अंदर। साइड लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? बताओ भाई, लिख लो इसको, लिखते ही डन लिख देना, लिखते ही डन लिख दो, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, इस पे डन, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। ठीक है छवि सरकार। बेटा देखो मेरे जो नोट्स हैं लेक्चर के बाद ही आपको @PRMO 2020 में मिल जाएंगे, @PRMO 2020 में मिल जाएंगे। ठीक है, @PRMO 2020 मेरा ग्रुप है, वहीं पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ ये वेक्टर का फॉर्मूला है, बिल्कुल जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ रखी है उनको पता है ये वेक्टर का फॉर्मूला है। राइट, अब आप रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। चलिए अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन होस्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक। ये 60 डिग्री है, ये 4 है, ये 6 है, ये एंगल कितना आएगा, ये साइड कितना आएगा, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पता है मुझे भाई वेक्टर में ऐसा ही होता है, और ऐसा क्यों होता है वो भी हम बताएंगे आपको। वेक्टर में एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप रिजल्टेंट निकालते हो ना तो आप टेल टू ये कनेक्ट करते हो, राइट। तो ये जो एक्यूट एंगल होता है ना, टेल टू हेड कनेक्ट करते हो, ये जो एक्यूट एंगल होता है ना ये अपने आप ऑब्ट्यूज बन जाता है, पता है आपको, इसलिए वहां पे प्लस का माइनस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब समझ में आया वहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, पक्का पता है मुझे। 6 2√7, चलिए देखते हैं, देखते हैं। क्या आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू हाफ, कितना आ गया 36 प्लस 16 माइनस 24, राइट, √28 2√7, बोल सकते हैं हम लोग 2√7। वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री दोस्तों हाफ होता है, cos 60 डिग्री दोस्तों हाफ होता है। चलिए राइट, √28 आएगा। यू लुक लाइक विश्वा कल्याण रथ, सो दिस इज अ कॉमेंट विच आई यूजुअली गेट। सो कैसा लगा दोस्तों आज का लेक्चर, का फीडबैक दीजिए, आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। आई होप आपको आज भी उतना ही मजा आया जितना बाकी के दिन आया था। प्लीज नोट करके डीएन लिख दीजिए, नोट करके डीएन लिख दीजिए। हाँ मयूर, बोल मयूर, तू सर सर मत लिख बेटा, मयूर कमेंट लिख। सर सर लिख रहा है भाई, इतनी देर से सर सर लिखा जा रहा है, कमेंट लिखो भाई, फिर गुड बाय क्वेश्चन देता हूं मैं। ठीक है, मस्त, बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको, ऐसे ही देखते जाइए आप। अलकाशीज लॉ ऑफ साइन, भाई साहब ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं एक तो ये लोग। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इफ sides of triangle are integers
and one of the angle is 60 degree, then find number of triangles with perimeter less than 20, ठीक है, लेस देन 20 आप लोगों को निकालना है। पूरा थ्योरी पूरा पढ़ाएंगे। मयूर राठी, आप आईआईटी फाउंडेशन कोर्स में अलजेब्रा में थ्योरी पढ़ाओगे ना? बिल्कुल, अलजेब्रा में की पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे दोस्तों। अलजेब्रा इकलौती ऐसी चीज है जिसमें प्री आरएमओ या फिर जेई दोनों की थ्योरी सेम है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड दोस्तों बहुत ही जल्दी आ रहा है। आप देखो, आप पूरा सब कुछ खुल गया है, बस मैं माइक का इंतजार कर रहा हूँ। अनअकैडमी की तरफ से मेरे पास माइक आ जाए बस, फिर मैं डेफिनेटली, ठीक है दोस्तों। आप देखो, आंसर लिखो, इसको डिबेट की तरह लो, डिस्कशन किया करो गुड बाय क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स पे आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हो, राइट? नहीं बेटा, एनसीईआरटी से कोई फायदा नहीं होगा इन लेक्चर में दोस्तों, एनसीईआरटी से कोई फायदा नहीं होगा। राइट एंगल नहीं है दोस्तों, राइट एंगल नहीं है, एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया दोस्तों।